नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे हीमोफीलिया नामक बीमारी के बारे में। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है और आनुवांशिक बीमारी कहने का मतलब होता है कि यह पेरेंट्स से आता है, जीन से ट्रांसफर होता है बच्चों में। और इसमें ज्यादातर जो है वह लड़के जो है वह प्रभावित होते हैं। तो हीमोफीलिया बीमारी में होता क्या है, तो हीमोफीलिया जो है वह मेनली दो तरह का होता है, हीमोफीलिया ए एवं हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, जिससे कि बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने की संभावना होती है। और हीमोफीलिया बी में भी रक्तस्राव की संभावना होती है, लेकिन वहां जो प्रोटीन की कमी होती है उसे हम लोग फैक्टर 9 कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण है कि इसमें ब्लीडिंग की संभावना होती है, तो अत्यधिक रक्तस्राव होता है, आइदर बिना चोट लगे या हल्का भी चोट लगने से बहुत ज्यादा नाक से, दांत से, चमड़े में काले काले धब्बे हो जाते हैं, मुंह के अंदर काले दाग हो सकते हैं, जोड़ों में सूजन हो सकता है। तो छोटा बच्चा जब क्रॉल करने लगता है, रेंगने लगता है, तो उसके घुटने में सूजन हो जाती है, वह अनावश्यक रोने लगता है। तो ऐसे लक्षण हो तो जरूर सोचना चाहिए कि कहीं हीमोफीलिया तो नहीं है। बच्चे के डॉक्टर से दिखाना चाहिए और पूछना चाहिए कि इनको हीमोफीलिया तो नहीं है। बाकी यदि हीमोफीलिया डायग्नोज हो गया तो इसको सावधानियां क्या बरतनी है, तो सबसे पहला है कि चोट से बचाना है। NSAID ग्रुप की दवाइयां नहीं देनी है, जैसे डायडोना, ब्रूफेन, नाइस, कॉम्बिफ्लैम, इस तरह की दवाइयों को हीमोफीलिया के मरीज को नहीं लेना चाहिए। और छोटे बच्चों को खासकर ऐसे पलंग पर रखना जिससे कि गिरकर सर में चोट लग सकती है, इसको अवॉइड करना है। बिस्तर नीचे होना चाहिए ताकि चोट लगने की संभावना। घर में ऐसे कोई नुकीले 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 चीजों को ना रखें जिससे बच्चे को चोट लग सकती है। या ऐसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ना खेलें जिसमें कि बच्चा बड़ा है, यदि क्रिकेट खेलता है या ऐसे कुश्ती खेलता है, कबड्डी खेलता है, तो उसमें बहुत ज्यादा चोट लगने की संभावना है, इसको ना करें। इलाज क्या है, तो सबसे पहला तो बचाव है कि चोट से बचें, NSAID ग्रुप की दवाइयां नहीं लें। और जिस तरह का हीमोफीलिया होता है उस तरह के फैक्टर्स दिए जाते हैं यदि ब्लीडिंग होता है तो जो इलाज है वह दो तरह का होता है, प्रोफाइलैक्टिक होता है और ऑन डिमांड होता है। प्रोफाइलैक्टिक कहने का मतलब कि किसी को यदि सीवियर हीमोफीलिया है तो उनको सप्ताह में 3 दिन फैक्टर के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनके शरीर में फैक्टर ज्यादा रहे और बार बार ब्लीडिंग ना हो। तो ये प्रोफाइलैक्टिक है, ये बहुत कम एज से ही शुरू होता है और ज्यादा एज तक, करीब 18-19 साल तक इसको देते रहना होता है ताकि उनके जोड़ खराब नहीं हो, जो कि बहुत कम प्रैक्टिस की जाती है क्योंकि इतने फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है। और एक ऑन डिमांड ट्रीटमेंट होता है, उसका मतलब है कि यदि किसी को ब्लीडिंग होती है उस समय फैक्टर 2, 4, 5 दिन के लिए दिया जाता है, फिर जब ब्लीडिंग कम हो जाता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। और दूसरी इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हीमोफीलिया के होते हैं जिसे हम लोग इनहिबिटर कहते हैं, जो फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं। ऐसा होने पर जो इलाज है वह थोड़ा अलग है, अलग बाईपासिंग एजेंट होते हैं, उनको देना होता है। हीमोफीलिया के बारे में बहुत सारी नई दवाइयां भी आई हैं जिससे कि लोगों को नॉर्मल जीवन जीने में मदद मिल रही है। तो हीमोफीलिया के बारे में जाने और कुछ जो परहेज है उसको फॉलो करें। और जैसा लक्षण बताया गया वैसा यदि हो तो उसको इग्नोर नहीं करें। और चूंकि जो मदर है वह कैरियर होती है हीमोफीलिया की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि यदि परिवार में हीमोफीलिया की हिस्ट्री हो तो मदर का जब बच्चा रहता है गर्भ में तो जांच करने से भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चा हीमोफीलिया होगा या नॉर्मल होगा। तो ऐसे कुछ संस्थान है जहां इस तरह की जांच उपलब्ध है, तो वहां जाकर आप हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में या मेडिकल जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में आप मिल सकते हैं और काउंसलिंग करा सकते हैं। धन्यवाद।